गुस्ल भी हो चुका लोग कफना चुके, जिनके खातिर मरे वो ये कहने लगे, मरने वाले से अब रिश्ता नाता है क्या, कब्र तक जाना जरूरी है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही संयम से बोलते हैं, लेकिन कल न जाने क्यों इस तरह बोल गए वो। मैं तो समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी की शायद बौखलाहट की बोली है। उर्दू की दो पंक्तियां हैं कि जब वहशत में हो आदमी तो उसे हर चीज उल्टी नजर आती है, लैला उसे नजर आता है, मजनू उसे नजर आती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त हमारे साथ AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब हैं और जाहिर तौर पर यह सवाल अख्तरुल ईमान साहब से, जिस तरह से कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान सामने आया है। आमतौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस तरह के आक्रामक तेवर में इस तरह से बयान नहीं देते, लेकिन कल सीधे तौर पर कहा AIMIM बीजेपी की एजेंट है। तो उस पर बात करेंगे, कुछ दूसरे राजनीतिक सवाल भी हैं। लेकिन सर, जो सबसे पहला सवाल इंटरव्यू में होगा वो यही हुआ, कब से चर्चा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं AIMIM एजेंट है बीजेपी की। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही संयम से बोलते हैं, लेकिन कल न जाने क्यों इस तरह बोल गए वो। मैं तो समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की शायद बौखलाहट की बोली है। ये उर्दू की दो पंक्तियां हैं कि जब वहशत में हो आदमी तो उसे हर चीज उल्टी नजर आती है, लैला उसे नजर आता है, मजनू उसे नजर आती है। तो लगता है उसी वहशत और खौफ के मामले में कुर्सी के हिलने डुलने का गम, दिल्ली पहुंचने के राह की दुश्वारी का अंदेशा, ये वो सारी चीजें हैं जिससे वो बौखलाए हुए हैं और अपने घर को काबू नहीं कर सके। लोग कह रहे हैं देश को संभालने का आप इरादा रखते हैं और आपने गृह जिले को नहीं संभाल पाते हैं। आपके इंटेलिजेंस का फेलियर इस कदर है कि 70 किलोमीटर की दूर में पटने में बैठे रहते हैं और 70 किलोमीटर को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो दिल्ली से बैठकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये कैसे कंट्रोल कर पाएंगे? ये सारे वो सवालात हैं जो उनको परेशान कर रहे हैं और बौखलाहट में कुछ से कुछ बोले जा रहे हैं। और बी टीम हम हैं, इन कोई दूसरे कहें तो शायद उनको कहने का हक भी बनता है, इल्जाम लगाने का किसी पर। लेकिन वो शख्स जो खुद बीजेपी के साथ रहा हो, एक दो दिन का नहीं 20-22 सालों का रिश्ता रहा हो, और अंदरूनी रिश्ते जो कितने दिनों के रहे हैं, मानसिकता का मिलन तो है ही है। आप सेंट्रल कैबिनेट के मिनिस्टर रहे, गोधरा का वाकया हुआ, वहां गुजरात जला, आपके जमाने में फौरी तौर पर रेल की इंक्वायरी कर दिए होते आप हादसे की तो हादसा रुक जाता। गुजरात जला और बीजेपी को उसी आग ने आगे बढ़ाने का मौका दिया, उसी की बुनियाद पर फसाद हुआ, उसी की बुनियाद पर नस्लकुशी हुई मुसलमानों की, और बीजेपी के मनोकामना को आप पूरा करते रहे। बिहार में पिछले 17-18 वर्षों में आप बीजेपी को स्थापित करने में एड़ी चोटी की जोड़ लगा दी। उस वक्त तो अवैसी साहब यहां नहीं आए थे और आपने पूरा रेड कारपेट बिछाकर आपने आरएसएस को, बीजेपी को घर घर तक पहुंचा देने का काम किया। आपने नहीं समझा कि महावीर की शांति, बुद्ध की शांति, यहिया मुनेरी के प्रेम की धरती है, लोकनायक जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती है। यहां पर बीजेपी को हम आने नहीं देंगे। आप बीजेपी को लाके स्थापित करते हैं। बीजेपी के तमाम तर काले कानून और एंटी मुस्लिम जितने भी कानून हुए, सब में आपने बीजेपी का साथ दिया। एनआरसी में आपने बीजेपी का साथ दिया। बाबरी मस्जिद के मामले में आपकी चुप्पी रही। आप दफा 370 में बीजेपी के साथ खड़े थे। बीजेपी के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को आपने वोट दिया। आप कहां, किस मुंह से हमको कह रहे हैं? सारा काम आप बीजेपी का आप करते हैं, खुद कर रहे हैं। आपने तो ये भी कहा था कि मिट जाऊंगा, मिट्टी में मिल जाऊंगा, बीजेपी में नहीं जाऊंगा। तो अपने वचन पर तो खुद ही आप कायम नहीं है। फिर कहा है कि मर जाएंगे, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। जब पहले शब्द पर वो कायम नहीं रह सके तो दूसरे का क्या कहना है? मैं तो झूठ बोलने का आरोप नहीं लगा सकता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी पर, लेकिन क्या यह सच्चाई है जो कर रहे हैं? तो जिस तरह अपने कथन को झुठला रहे हैं, तो ऐसे मुंह से निकली हुई बात पर क्या एतबार कर रहे हैं आप? सीमांचल में खास तैयारी है हर राजनीतिक खेमे की, चाहे वो महागठबंधन हो, चाहे वो बीजेपी हो। बीजेपी भी रैली कर रही है। सीमांचल में आपका प्रभाव माना जाता है। क्या खतरा देख रहे हैं महागठबंधन बीजेपी से? एमआईएम के आने के बाद सीमांचल इन लोगों के दिल में खटकने लगा है। इन 75 सालों के दरमियान में आजादी के सबसे ज्यादा अगर किसी का नुकसान हुआ है, किसी को लोगों ने लूटा है, किसी का टैक्स लेकर लोगों ने दिल्ली और पटने को संवारा है और उनको वंचित रखा है, तो सीमांचल है। आज भी वहां पर 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर पर नदियों पर पुल नहीं बने हुए हैं, सड़कें नहीं है पर्याप्त, स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, रोजगार के अवसर नहीं है।
पलायन करना 2 वक्त की रोटी के लिए, 2 अक्षर के ज्ञान के लिए, बीमार को दवा के लिए पलायन करना मजबूरी हो गई है। दिल्ली और पटने की इन्हीं बेईमानियों के खिलाफ जब हम लोगों ने आवाज उठाई और लोगों ने इसका साथ दिया, ये सारे लोग परेशान हो गए। और परेशानी इनको इस बात से भी हुई है कि माइनॉरिटी के लोग तो टिकट हमारे दरवाजे पर से लेके जाते थे, इनके गर्दनों पे हम हाथ रख देते थे, फिर भी आकर हाथ जोड़ते थे। लेकिन अब तो इन्होंने अलग पगडंडी बना ली है और 1 2 नहीं 5 की संख्या में असेंबली में पहुंच गए, सबके कान खड़े हो गए। जिन लोगों ने अकलियतों के वोट का हमेशा सौदा किया, अकलियतों का वोट लेकर गद्दी बनाई, ऐसे तमाम तर लोगों को समझ रहा बात आ रही है कि मेरे पांव तले मिट्टी खिसक रही है और अकलियत के लोग दलितों वंचितों को लेकर अपनी अलग राह बना रहे हैं, इस वजह से इनको परेशानी हो रही है। एक आखिरी सवाल है, हिना साहब को लेकर बड़ी चर्चा होती है, क्या वो साथ आ रही हैं? नहीं, अपना हिना साहब का है, वो समझदार खातून है, एक बड़े लीडर की फैमिली से ताल्लुक है उनका, वो उनका निर्णय, उनके निर्णय के बारे में हम तो नहीं कह सकते, उनके निर्णय के बारे में हम तो नहीं कह सकते। चलिए हमारे साथ, लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं कि गुस्ल भी हो चुका, लोग कफना चुके, जिनके खातिर मरे वो ये कहने लगे, मरने वाले से अब रिश्ता नाता है क्या, कब्र तक जाना जरूरी नहीं। हिना साहब के शौहर जब इंतकाल कर गए, कहा जाता है कि वो बिहार के सरकार, राबरी सरकार को बनाने में उनका बड़ा योगदान था, लेकिन जब वो मरे कब्र तक तो जाना जरूरी है। तो चलिए हमारे साथ AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो कहा है उस पर पलटवार सामने आया है, लेकिन एक अपना अंदाज मिजाज है, बहुत सधे अंदाज में बात करते हैं, सधे अंदाज में जवाब देते हैं। तो इस इंटरव्यू में, इस चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत